बात नहीं करता, मैं इन छोटे छोटे मासूम बच्चों की बात कर रहा हूँ। कुर्बान जाओ। हालांकि होता यही है कि जहां 7-8 बजा, 7-8 जहां बजा इनकी बत्ती गुल है कि नहीं? खाना खाएगा सो जाएगा, इसको होशे नहीं हम कहाँ। लेकिन रात 2 बजे अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए छोटा सा मासूम बच्चा, देखिए उनकी उम्र कितनी होगी, 5 साल 6 साल, अब तक जगा हुआ है। क्या मोहब्बत है, क्या इश्क है। और कुर्बान जाओ, यही तो मोहब्बत है ना। ये बच्चे जन्नती हैं। शायद इन बच्चों के तवस्सुल से अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला। बड़ी तेजी के साथ, बाबू जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी बैठो। लेकिन मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात है, एक पैगाम है। देखो, जलसा हम लोग सुनते हैं, दीन की बातें हम लोग सुनते हैं। अभी इज्तिमा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, आलिमी इज्तिमा बर्दवान अल्हम्दुलिल्लाह। 1 करोड़ 5 लाख। ओ मुसलमानों सुनो, पूरी दुनिया के लोगों सुनो, कुर्बान जाओ। जहां पर छोटा मोटा मेला होता है वहां पुलिस तैनात कर दी जाती है, फोर्स लगा दिया जाता है, सुरक्षा गार्ड मौजूद होता है। 1 करोड़ 5 लाख मुसलमान वहां पर थे। कुर्बान जाओ, कोई फोर्स नहीं, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं। इसकी वजह क्या है? तो सुनो सुनो, नबी की सुनो, मुस्तफा की सुनो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जो मुसलमान एक बार आयतल कुर्सी पढ़ ले, अल्लाह 70,000 बॉडीगार्ड फरिश्ता बनाकर जमीन पर उतार देता। हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब, बंगाल के चीफ मिनिस्टर श्री ममता जी, और कुर्बान जाओ, ये जितने भी हैं सब बॉडीगार्ड लेकर चलते। बॉडीगार्ड लेकर चलते, वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चीफ मिनिस्टर हो, एमपी हो, एमएलए हो, और कुर्बान जाओ, सबके साथ में बॉडीगार्ड है, सबके साथ में बंदूक है। किसी के पास 2 है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 50 है। और कुर्बान जाओ, सुनो, तुम्हारा बॉडीगार्ड कैसा बॉडीगार्ड? सुनो, ये चलता फिरता इंसान नहीं, खाने वाला इंसान नहीं। तुम्हारा बॉडीगार्ड कौन है? जो दुनिया की मोहब्बत करने वाला नहीं। और तुम्हारा बॉडीगार्ड तो वो है, सिर्फ एक बार आयतल कुर्सी पढ़ो, अल्लाह 70,000 फरिश्ता को बॉडीगार्ड बनाकर तुम्हारे सामने पेश करेगा। पढ़ो, कुरान पढ़ो तो सही, कुरान पढ़ो तो सही। मोबाइल चलाने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, और इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है। ये मेरा नौजवान रात 2 बजे तक ये सोता नहीं। अब बोलता है, हजरत कोई तावीज दे दिए, तावीज दे दिए। कौन रात हमको नींद नहीं आती है और तावीज चाहिए नींद की। तो ये मोबाइल हाथ में रहेगा, नींद आएगी? बोले नींद आएगी। ये मोबाइल ने इतना बिगाड़ा है, अल्लाह रहम फरमाए, माहौल को इतना बिगाड़ा। ए मेरे बच्चों सुनो, ये बहुत काम की चीज है, बड़े फायदे की चीज है। एक बात याद रखो, एक वो जमाना था, हमारे जमाने, अभी मेरे सामने में देखो जितने मोबाइल है, 3G 4G 5G। बोलो भाई सही नहीं? 6G आया है? अरे बोलो भाई, नहीं आया है, आने वाला है क्या? लगता है चीन से आया है। हमारे जमाने में 3G 4G 5G नहीं था। हमारे जमाने में था, क्या था? उस्ताद जी, अब्बा जी, मुंशी जी, एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। ये मोबाइल ने बड़ा माहौल बिगाड़ा। अगर इसका सही इस्तेमाल करोगे तो फायदा मिलेगा, सही इस्तेमाल करो, फायदा मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा फायदा मिलेगा, बड़ा फायदा मिलेगा। हमारे चतुर्वेदी साहब अब्दुल्ला कमर सालिम चतुर्वेदी साहब दामद बरकातुहू, इनके पास 2 सेट हमेशा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बड़ा महंगा फोन यूज करते, इसलिए कि उसको इस्तेमाल करते, सही इस्तेमाल करते। हमेशा लैपटॉप उनके सामने होता है, गूगल सर्च करते हैं। कुर्बान जाओ, हालात हाजरा क्या है, अभी हिंदुस्तान के अंदर में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है, उसे पता चलता है। इसलिए उसमें है, गूगल सर्च करो। तुम सफर कर रहे हो, टाइम पास नहीं हो रहा है, कुरान गूगल को सर्च करो,
गूगल में तुम्हें कुरान मिलेगा। मेरी माँ बहनों सुनो, गूगल में कुरान मिलेगा, कुरान को सेव कर लो। जहाँ सफर में हो, काम कर रही हो, किचन में हो, कहीं हो, और कुर्बान जाओ, दाब दो, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। ये नहीं करेगा। ये मोबाइल इतना बिगाड़ा। दामाद रहता था दिल्ली में, फोन करता था तो बीवी नहीं उठाती थी, माँ को दे देती थी। तो माँ बात करती थी, करते 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 क्या हुआ वो अल्लाह ही जाने। दामाद आया, बीवी को ले जाकर ससुराल में पहुंचा दिया। अच्छा, पहले हम लोग सुनते थे कि कोई बहनोई जो है, अरे जीजाजी बोलते, क्या बोलते थे, जो बहनोई, हाँ बहनोई साली को लेके भाग गया। पहले सुनते थे कि कोई बहनोई साली को लेके भाग गया। हे देखिए, ये नौजवान दिल्ली से आया, बीवी को ससुराल में पहुंचा दिया, बीवी को छोड़ा, साली को छोड़ा, सासी को लेकर भाग। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये फितने का दौर है, इसलिए इस्लाम में पर्दे का हुक्म है। इसलिए इस्लाम में पर्दे का हुक्म दिया है। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला कहा है। अल्लाह ने कुरान में अपनी बंदियों से कहा कि अपने घरों में बैठी रहो, अय्याम जाहिलियत की औरतों की तरह सज धवज कर घूमती ना फिरो, घर में बैठी रहो। इसलिए मेरी माँ बहनों, पर्दे का ख्याल खास कर ख्याल करना। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो ज़हन इधर मेरी बात थी कि कुरान की तिलावत करो, कुरान की, अरे बोलो भाई। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, कै बच्चों की दस्तारबंदी हुई? 3 बच्चों की दस्तारबंदी हुई। मैं सलाम करता हूँ उन असातिज़ाए किराम को जिन्होंने पत्थर को तराश कर हीरा बना दिया, और सलाम करता हूँ उन माँ बाप को जिनका बच्चा हाफिज कुरान हुआ। और कुर्बान जाओ, बाप के भी सर पे अल्लाह ताज सजाएगा, माँ के भी सर पे अल्लाह ताज सजाएगा। और कुर्बान जाओ, अहले महशरियो, अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे कोनो पैगंबर ना की, कोनो पैगंबर ना की, ना 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 ना, अल्लाह के फरिश्ते का पैगंबर नहीं है। क्या ना शोहदा नहीं है। कौन है? सालिहीन है? नहीं। सिद्दीकीन है? नहीं। फिर कौन है जिनको अल्लाह ताज पहनाया है? और कुर्बान जाओ, अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है, ये वो माँ है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, आज हम अपने बच्चे को कुरान पढ़ाने में ऐब समझते हैं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह हिदायत दे। हम अपने बच्चे को कुरान पढ़ाना नहीं जानते, कुरान पढ़ाना नहीं चाहते कि मेरा बच्चा कुरान पढ़े, मेरा बच्चा हाफिज कुरान बने, मेरा बच्चा आलिम दीन बने। और सुनो सुनो, ओहो, जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए ना। अरे कोई तो होना चाहिए ना, जन्नत में जाएंगे। अरे बोलो भाई, जन्नत में जाओगे? कितने लोग जाएंगे? फ्री में ना, उसके लिए अमल करना होगा, उसके लिए अमल करना होगा, उसके लिए अमल करना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे अल्लाह ने जन्नत मोमिनों के लिए बनाया, अल्लाह ने मोमिनों के लिए जन्नत बनाया। हर मोमिन जन्नत में जाएगा जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। लेकिन कुछ लोग जो गुनाह किए हैं, कुर्बान जाओ, उसकी धुलाई कुटाई पहले होगी, यानी मैल बदन का उसका छुड़ाया जाएगा। उसके बाद तो फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस याद आ गई। कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हशर का मैदान होगा, एक आदमी के पास सिर्फ एक नेकी की कमी होगी, एक नेकी की कमी होगी। और कुर्बान जाओ, मेरा रब कहेगा, मेरा बंदा एक नेकी कम पड़ रही है, जा किसी से ले ले, जा किसी से ले ले। ओ बंदा मैदान में घूमेगा, माँ के पास जाएगा, माँ इनकार कर जाएगी, भाई के पास जाएगा, भाई इनकार कर जाएगा। वो घूमता घूमता एक बंदा से मिलेगा, बोले भाई इतना परेशान क्यों है? बोले भाई क्या बोला, परेशान इसलिए है, एक नेकी मेरी कम पड़ रही है, एक नेकी अगर हमको मिल जाती तो। हाँ, तो वो बंदा जिसने पूछा, बोला कि एक नेकी तेरा काम बन गया। बोला कैसे? बोला मेरे पास एक नेकी है। वो बोला मेरे पास एक नेकी है भाई, ऐसा कर, ये नेकी तो मेरा कुछ होने वाला है नहीं।
ऐसा करो ये भी नेकी तुम ले लो, तुम जन्नत में चले जाओ, बाकी ठोकैया पीछा हम देखते रहेंगे। ओ अल्लाह का बंदा, उसकी मदद कर दी, वो खुशी खुशी आया अल्लाह के सामने, ए अल्लाह ये नेकियां पूरी हो गई, मेरा रब मुस्कुराएगा, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाएगा किसने दी नेकी? कहा गया अल्लाह, ओ फलां तेरे बंदे ने, बोला उसे बोला, और बुलाया जाएगा, मेरा अल्लाह पूछेगा ओ कुर्बान जाओ तुमने इसे नेकी दी? कहा गया अल्लाह मैंने दी। अच्छा तुझे मालूम है ये हशर का मैदान है? कहा गया अल्लाह यहाँ तो हजारों हजारों नेकी वाले खड़े हैं, मेरे पल्ले तो कुछ है नहीं, सिर्फ एक नेकी थी, मैं इससे परेशान देखा, तो मैंने सोचा कि भाई एक नेकी तू ले ले, तू जन्नत में चला जा, मेरा रब बड़ा रहीम है। ओ मेरे रब ने कहा कुर्बान जाओ, आज हमसे बड़ा सखी कोई नहीं, मुझसे बड़ा रहीम कोई नहीं है, कुर्बान जाओ। रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी इस मोहब्बत के बिना पर मैंने तेरे गुनाह भी माफ कर दिए, जा इसे भी अपने साथ ले और जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। ओ मेरा रब रहीम है, ओ मेरा रब करीम है। मेरे बच्चों अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह से लो लगाओ और कुर्बान जाओ। जिसके सामने खड़ा होना है, पेश होना है, पेश होना है, अल्लाह सामने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरी बंदी दुनिया से आई है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब? देखो किसी के यहाँ जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं कि खाली हाथ जाते हैं? अरे बोलो भाई, अरे रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ न कुछ लेकर जाते हैं। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के यहाँ जाओगे, अल्लाह के घर जाओगे, अल्लाह के यहाँ जाओगे और कुर्बान जाओ, खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ जाओगे। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों कुरान से जुड़ो, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान पढ़ो, कुरान को समझो, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। इस पेशानी को सज्जों से सजाओ, इंशाअल्लाह यहाँ भी फायदा है, वहाँ भी फायदा है। मेरे बच्चों नौजवानों कुरान की तिलावत करो। अच्छा कुरान देखिए आसमानी कई किताबें हैं, अरे बोलो भाई कई किताबें? 4 किताबें हैं, ज़बूर है, इंजील है, तौरात है, कुरान है। और कुर्बान जाओ तौरात एक साथ में आई, तौरात पूरी किताब एक साथ में आई, ज़बूर एक साथ में आई, इंजील एक साथ में आई, लेकिन कुरान को 23 साल लग गए। ये सिर्फ किताब नहीं है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने गुफ्तगू करनी, बात करनी, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं है? माँ बाप का मकाम क्या है? कौन बताएगा? यूनिवर्सिटी बताएगा? ऑक्सफोर्ड लंदन का यूनिवर्सिटी तुम्हें बताएगा नहीं, कॉलेज में बताया जाएगा नहीं, कहाँ बताया जाएगा? कुर्बान कहाँ बताया जाएगा? अरे जोर से बोलो। कुरान में कुरान बताएगा, ये मदरसों में तुम्हें बताया जाएगा। माँ बाप का मकाम क्या है? हदीस मुस्तफा तुम्हें बताएगी। बीवी का क्या मकाम है? ये हदीस मुस्तफा बताएगी। औलाद की तरबियत कैसे करनी है? हदीस मुस्तफा बताएगी। और कुर्बान जाओ बड़ों का अदब क्या है, और पड़ोसी के हुकूक क्या है, और कुर्बान जाओ जिंदगी क्या है, मौत क्या है, नमाज क्या है, रोजा क्या है, ज़कात क्या है, ये तुम्हें पता कहाँ चलेगा? इंग्लिश की किताबों में नहीं, मैथ की किताबों में नहीं, और ज्योग्राफिया की किताबों में नहीं। और कुर्बान जाओ ये तुम्हें पता चलेगा कुरान। कहाँ पता चलेगा? बोलिए, अरे जोर से बोलो। हम पढ़ते नहीं, हम पढ़ते नहीं हैं, अब फिर भी अपने आप को कहते हैं कि हम पक्का मुसलमान हैं। एक आदमी मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो देखा 10-12 आदमी बैठा हुआ, तो उसके हाथ में थी तलवार। जो आदमी घुसा मस्जिद में क्या थी? अरे बोलो ना, जोरे बोलो। बड़ी सी तलवार थी। वो तलवार ललकार के बोला तुम में से सच्चा मुसलमान कौन है? जल्दी बोलो। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि क्या बात है? हम बोला चलिए उठिए। उसका हाथ पकड़ा, मस्जिद से बाहर निकल गया।
अब मस्जिद से बाहर ले जाकर बूढ़े को बुजुर्गों को खड़ा कर दिया और वहां पर जाकर वो एक बकरा सीधा किया तलवार वार और उसके खून में तलवार को पूरा रंग रंग। अब बुजुर्गों को बोला कि आप थोड़ी देर यही रहिए, आपको मस्जिद नहीं जाना है। अब वो खून टपकता हुआ तलवार लेकर फिर मस्जिद के अंदर घुसा, बोला कि अब दूसरा सच्चा मुसलमान कौन है? तो लोग देखा तलवार से खून टपक रहा है, उसका काम तमाम हो गया। तो कुछ लोग बोले कि ये मौलवी साहब पक्का मुसलमान है। हम सच्चा मुसलमान होने का दावा तो करते हैं, लेकिन वो सच्चाई तो होनी चाहिए। ये कुरान सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है। कुरान रखने के साथ साथ कुरान पढ़ने वाली किताब है, ये समझने वाली किताब है। आज से 500 साल पहले साइंस का वजूद नहीं था, अंग्रेजों ने कुरान को पढ़ा, अंग्रेजों ने कुरान का रिसर्च किया, स्टडी किया और कुर्बान जाओ वो कुरान पढ़कर चांद पर चला गया। आज कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरे माँ बहनों सुनो, सूरह यासीन पढ़ लो सुबह उठकर, सुबह फजर की नमाज पढ़कर सूरह यासीन की तिलावत कर लो नौजवानों। और सुनो, सूरह यासीन कहती है कि जो सुबह मुझे पढ़ लेगा अल्लाह शाम तक उसकी हिफाजत करेगा। आयतल कुर्सी कहती है जो रात में मुझे 3 बार पढ़ लेगा, रात में 3 बार पढ़ लेगा, पढ़कर सो जाएगा, वो नींद की आगोश में चला जाए और कुर्बान जाओ पूरी रात में उसके घर की हिफाजत करती रहो। दुनिया कमाने के लिए टाइम है और कुर्बान जाओ, महल बनाने की तैयारी है, कोठी बनाने की तैयारी है, पेशाब खाने की टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो नमाज की टाइम नहीं है और कुरान पढ़ने का टाइम है। हम कहते हैं हम सच्चा मुसलमान हैं, हम पक्का मुसलमान हैं। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों एक बात याद रखो, मौत है, मौत बरहक है, दुनिया की ये रीत है और अल्लाह का कानून है। कुरान पढ़ो, अल्लाह ने कुरान में कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। और खासकर हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, अपनी बच्चियों से कहना चाहेंगे, कुरान की तिलावत करो, कुरान की तिलावत करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह घर में भी बरकत देगा, अल्लाह जिंदगी में भी बरकत देगा। अब इधर जनाब दिल खैराबादी साहब इशारा कर रहे जहेज है, अब इधर जहेज है कि नहीं हम तो नहीं जानते, पता नहीं। जहेज है, जहेज शादी में जहेज है, ये भी है। अब बताइए, हम फिर भी कहते मुसलमान। आपने मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक साहब से पूछा, मौलाना अब्दुल्ला कमर सालिम चतुर्वेदी साहब को फोन लगाते कि हजरत जहेज लेना जायज है कि नहीं है, ये पैसा हलाल है कि नहीं है, ये पैसा कहीं हराम तो नहीं है। यही तो मैं कहता हूँ, हम दीन की बातें सुनते अमल नहीं, यहाँ सुनेंगे उठ के जाएंगे, बस खत्म, ये खत्म। ये मर्द लोगों की आदत हो गई है, बीवी जब बोलेगी एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकालेगा। बीवी जब बोलती है तो मर्द जो है ना सुनते रहता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेता है, तुम बोलते रहो। एक कान से सुना दूसरे कान से निकालेगा। अब मर्द जब बोलता है बीवी दोनों कान से सुनती है, अब वो दोनों कान से सुनती फिर मुंह से निकालती है, फिर आपका दिमाग ठिकाने लगा देती है। और कुर्बान जाओ, एक बात याद रखो मेरे बच्चों नौजवानों, अगर जहेज का लेना जायज होता, जहेज का लेना अगर अभी दिल बाबू मुजाहिद हसन नबी साहब शायद कह रहे थे कि औरत सुनती नहीं, क्या ये कह रहे थे ना? ये बात सही बोले, ये किसी की नहीं सुनती है कि नहीं?
एक बात याद रखो, एक नौजवान ने कहा कि हजरत मेरे दांत बहुत कमजोर है, कोई ऐसा वजीफा बता दीजिए जिससे मेरे दांत मजबूत हो जाए। तो हमने कहा कि बाबू तो तुम ऐसा करो कि दांत जो साफ करते हो किससे, ब्रश से या उंगली से? बोला नहीं, ब्रश करते हैं। बोले ब्रश छोड़, तुम 3 काम करो। हमने कहा 3 काम करो, दांत तुम्हारा मजबूत रहेगा, कभी नहीं गिरेगा, कभी नहीं हिलेगा। बोला हजरत बताइए क्या काम? बोला हमने कहा पहला काम मिसवाक करो, दतवन, अरे मिसवाक जाना ना? हमने कहा कि मिसवाक करो, मिसवाक करो, नबी की सुन्नत है, मसूड़ा मजबूत होगा, दांत कभी नहीं हिलेगा, दांत कभी नहीं टूटेगा। बोला हजरत इंशाअल्लाह कल से ब्रश छोड़ देंगे, मिसवाक करेंगे। बोला दूसरा अमल बताइए। हमने कहा कि दूसरा अमल ये है जब जब कुछ खाओ, खाने के बाद कुल्ली कर दांत साफ कर लो, ये दूसरा अमल है। और नौजवान बोला बहुत अच्छा हजरत। तीसरा अमल हमने कहा कि तीसरा काम जब भी बीवी से बात करो मुंह संभाल के बात करो, बस ये 3 काम करते रहो, दांत हमेशा मजबूत रहेगा। सोचिए, अब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु जलीलुल क़द्र सहाबी और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नबूवत का दरवाजा अगर खुला होता, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता, जिसको देखकर शैतान भाग जाए। अरे जिसको देखकर शैतान, अरे बोलो भाई, भाग जाए, दुश्मन जिसका नाम सुनकर कांपने लगे, वो उमर बीवी की सुन रहे हैं। एक आदमी की बीवी बहुत परेशान, साहबी थे, बहुत परेशान कर रही थी। तो सोचा कि नहीं हमको बहुत टेंशन हो गया, हम अमीरुल मोमिनीन को शिकायत करेंगे बीवी की जाके। तो बेचारे दरवाजे पे आए, पर्दा था, तो आवाज दी कि अमीरुल मोमिनीन। अंदर से उनकी बीवी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी वो बोले जा रहे थे, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुन रहे थे। सुनिए आदमी बोला कि अभी तो कुछ नहीं बोल रहे, उसकी बीवी बोल रही है, सुन रहे खड़े खड़े, अब खूब बोले जा रही है। ये आदमी सोचा ये मेरा क्या इंसाफ करेगा। वहां से वो पलटा, तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अंदर से बाहर तशरीफ लाए। आपने आवाज दी, भाई इधर आओ, क्या बात है? बगैर बताए चले गए। कहा माफ कीजिए, बस समझ में बात आ गई, हम जा रहे हैं। बोला कि इधर आया करीब। बोला क्या बात? अमीरुल मोमिनीन क्या है? वो मेरी बीवी से मैं परेशान था, सोचा कि आपसे शिकायत कर दूं, आप थोड़ा सा हिदायत दे देते उसको, लेकिन यहाँ तो कश्तियाँ उल्टी चल रही है, आप खुद उसी मसले में फंसे हुए हैं। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने बहुत अच्छा जवाब दिया। और कुर्बान जाऊं, आपने फरमाया ये बता वो तेरी बीवी है? कहा कि मेरी बीवी है। बोला ये बता ये कपड़ा, तेरा कपड़ा मैला हो जाता कौन धोती? कहा मेरी बीवी धोती। अच्छा खाना बना के कौन खिलाता? बोला मेरी बीवी खिलाती। अच्छा तेरे बच्चे को दूध कौन पिलाता? बोला मेरी बीवी पिलाती। बोला जब तू बाहर चला जाता तेरे घर की निगहबानी कौन करती? बोला मेरी बीवी करती। और फिर अमीरुल मोमिनीन पूछते हैं कि जब बाहर से आता थक जाता है तेरा बदन कौन दबाती? बोला मेरी बीवी दबाती। बोले अल्लाह का बंदा, जो बीवी इतना करती है अगर वो थोड़ी बहुत बोल दे तो तू बर्दाश्त नहीं करेगा? बोला कि अमीरुल मोमिनीन बात तो सही है, बर्दाश्त करना चाहिए। और अल्लाह के रसूल की सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। जो अपनी बीवी के साथ बड़े जोर से बोला भाई, और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर जब दाखिल होते अपने घर वालों को सलाम करते। और सुनो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे छोटी बीवी, और कुर्बान जाओ उम्र में छोटी थी सब हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और कुर्बान जाओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ लुक़मा लेकर, रोटी का लुक़मा लेकर अपनी बीवी को खिलाए। सुनो नौजवानों, कभी अल्लाह तौफीक दे तो रोटी का लुक़मा तोड़कर इस नियत से अपनी बीवी को खिला देना कि ये मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह मेरे। लेकिन अभी ये जो दौर है, अगर नौजवान अगर बीवी को कहीं खाना खिलाए तो उसकी माँ बोलेगी ओ ये लड़कियां दिमागे घुमा दी।
है कि नहीं? लेकिन दुनिया को नहीं देखना है। देखिए माँ का मकाम अलग है, बाप का मकाम अलग है, लेकिन बीवी को भी इज्जत दो। अल्हम्दुलिल्लाह, बीवी को इज्जत दो, बीवी को इज्जत दो। इसलिए कि देखो नौजवानों, एक बात और याद रखना, बेटा घर में पैदा हुआ, बेटा इस बस्ती का नाम है क्या? साबरा। अरे बोलो भाई साबरा। साबरा का नौजवान मरेगा, साबरा के कब्रिस्तान में जाएगा, लेकिन साबरा की लड़की की शादी हुई है खड़गपुर में, हावड़ा में। कुर्बान जाओ, अरे नादानो, इसकी जब मौत होगी तो इसकी लाश या साबरा में नहीं लाया जाएगा, ये खड़गपुर में ही रह जाएगी, हावड़ा में दफन होगी। ये मरने के लिए तुम्हारे पास गई है, तुम उसकी इज्जत नहीं करो। बीवी जहां मरती है वहीं दफनाया जाता है भाई। अरे बोलो भाई, वहीं दफन की जाती है। जहां ससुराल है वहां मरेगी, वहीं दफन होगी। माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, भाई की मोहब्बत, कुर्बान जाओ। खानदान घर जहां पर परवान चढ़ी, 20 साल 15 साल 18 साल 25 साल की जिंदगी गुजारी, उस जगह को छोड़कर उस घर के अंदर में गई है। कुर्बान जाओ, तुम्हारे अलावा उनका कौन है? अगर तुम भी उन्हें सताओगे, तुम उसे परेशान करोगे, तुम उन्हें इज्जत नहीं दोगे, फिर वो कैसे जिएंगे? इसलिए इसके साथ नरमी करो, इसके साथ नरमी करो, इसके साथ नरमी करो, इसके ऊपर में रहम करो, इसकी गलतियों को दरगुजर करो। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमाएगा। तो जहेज के ऊपर में जो बात है, जहेज ना लो। जहेज थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास में एक मुरीद आया, बोला कि हजरत मेरे बेटे की शादी है, कुछ ले लूं? आपने फरमाया कि नहीं मत लेना। बोला नहीं मांगे नहीं है, लड़की वाला अपनी मर्जी से दे रहा है। तो आपने सख्ती के साथ मना किया कि लड़की वाला अपनी मर्जी से भी दे, फिर भी मत लेना, वो पैसा हलाल नहीं है। कहते हैं कि हजरत दुआ कबूल नहीं हो रही है, हजरत दुआ कबूल नहीं हो रही है। अरे खाएगा हराम, दुआ कबूल होगी? हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। एक बार ध्यान में बैठा लो। आज देखो हमारे घर में हराम है, हराम का पैसा आ रहा कि नहीं आ रहा? 100 में से 80% लोग सूद में मुब्तला है। मेरी माँ बहन, अच्छा ये बंधन लोन इधर है कि नहीं है? इधर भी है। बताओ। और सुनो, और साथ ही साथ एक लोन और है, ग्रुप लोन। ये हमारी माँ बहनें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ग्रुप लोन में हमारी माँ बहनें कोई मैनेजर बनती है, ऐसा लगता है ये मैनेजर बंगाल की नहीं, ये बम्बई का मैनेजर है। और मेरी माँ बहनों सुनो, ये सूदी कारोबार बंद करो। जहां हमारा हराम का पैसा आएगा वहां से बरकत उठा ली जाएगी। ये सूद का पैसा है, यहूदियों की साजिश है। अरे ये पैसा, सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको बताता चलूं, ये जो बंधन लोन है, ये जो ग्रुप है, ये मर्द को ये लोन नहीं मिलेगा, ये औरतों को मिलेगा। अब इधर मर्द को मिलता है क्या? कुर्बान जाइए भाई, मेरी बात को समझिए। घर का मर्द हम हैं, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा। अल्लाह कहता है कुरान में कि मैंने मर्द को हाकिम बनाया। घर का मर्द हम हैं, हम दरवाजे पे बैठे हैं, एक ऑफिसर आया, मोटरसाइकिल लेकर खड़ी किया, बोला कि बोलछी के फुतकीर बारी एटा फुतकी আমি বললাম কি ফুটকি কেন কি কাজ আছে? বলা না আপনি কে? তো हम बोले আমি ওনার স্বামী। बोला ना ওনাকে ডাকো। बोला ওনাকে डाको। अरे क्या बात है, बोलो भाई। बोला नहीं, आपसे काम नहीं है, आप अपनी बीवी को बुलाइए, हम उसको लोन देंगे, हम उसको पैसा देंगे। ओ लोन अदा हम करेंगे, अब पैसा मेरी बीवी को देंगे। और तुम्हें पता नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, आए दिन तुम देखते होगे ये लोन वाला ऑफिसर घर पर आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। अभी तो पता चला दरभंगा में ये लोन वाला आता जाता रहा, अब पता चला कि
लेके भाग जा लोन चुकाते रहो। यही ना हो रहा है, यही ना हो रहा। मेरी माँ बहनों, यहूदी साजिश है, इससे बचो। ये पैसा हलाल नहीं है। थूको, अगर ऐसी हालत में सूदी कारोबार करते हुए मौत हो गई, जन्नत में जाओ। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक सूदखोर सीढ़ी पे चढ़ रहा था, ठोकर लगी, गिर गया तो बेटा उठाया तो देखा कि वो बैठ नहीं पा रहा। भाई क्या बात हुई, तुरंत तो गिरा है, ये सीढ़ी में तो पैर रखा था, गिरा। अब्बा 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 है कि बोल नहीं रहा। लोग परेशान हो गए, सारे लोग चिल्लाना शुरू कर दिए। लोग आए, जमा हुए, नबज देखिए, खत्म हो गया। अरे बाप रे, बहुत जल्दी खत्म हो गया। बोला चला खत्म हो गया। ऐलान हुआ और रिश्तेदार लोग आए, कब्र बनाई गई, नहला धुला कर और नमाज पढ़कर कब्र में दफन कर दिया। अब लोग अपने अपने काम में लगे। सूदखोर था मरने वाले। ओ 2-4 दिन के बाद उसका बेटा ख्वाब में देखा अपने बाप, तो बाप से पूछा कि अब्बा कैसे हैं आप? मरने के बाद कब्र में सवाल जवाब अल्लाह के फरिश्तों से क्या क्या मामला रहा। बोला बेटा मत पूछो, वो सब झमझाम नहीं गए, हम जैसे मरे वैसे जहन्नम में घुसा दिया। जाओ। देखो ये पहला गुनाह है, ये पहला गुनाह है। देखो नमाज छोड़ने वाले से अल्लाह का जंग नहीं है, रोजा छोड़ने वाले से अल्लाह ने जंग का ऐलान नहीं किया है, हज ना करने वाले से अल्लाह ने जंग का ऐलान नहीं किया है, सदका नहीं करने वाले से अल्लाह ने जंग का ऐलान नहीं किया है। मेरी माँ बहनों सुनो, मेरा अल्लाह कहता है जो सूद खाएगा वो समझो वो हमसे और मेरे रसूल से वो जंग कर रहा है। कोई अल्लाह से जंग कर पाएगा? अरे किसी की ताकत है, किसी के अंदर ताकत है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो। मेरी माँ बहनों, घर के अंदर में 100 रुपए आ रहा है, उसी में बिस्मिल्लाह करो, अल्हम्दुलिल्लाह। सबर करो, शुक्र करो, इसलिए कि सबर करने वाला भी जन्नत में जाएगा, शुक्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा। अल्लाह उसी में बरकत देगा, अल्लाह उसी में बरकत देगा। 1000 रुपए आए, 500 रुपए आए, अल्लाह उसी में बरकत देगा। हमें लाखों के पीछे नहीं जाना, हमें 10 लाख के पीछे नहीं जाना, हमें करोड़ों के पीछे नहीं जाना है। हमें हराम नहीं कमाना है, खुद हलाल कमाओ, खुद भी खाओ, माँ बाप को भी खिलाओ, बीवी को भी खिलाओ, बच्चे को भी खिलाओ, ताकि वही बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा होकर माँ बाप का फरमाबरदार बने। ताकि बीवी को हलाल खिलाओगे, इंशाअल्लाह वो बीवी वफादार होगी, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे, अल्लाह तुम्हें जन्नत में बेहतरीन जज़ा देगा। इसलिए ये हराम है, हराम के करीब ना जाओ। तौबा करो कि इंशाअल्लाह भूल चूक हो गई है। जो लोग लिए है लोन या जो लिए है उसको दे करके जल्दी से क्या कहते हैं कि दे करके उसको खुलासा करके तौबा करो, सच्ची तौबा करो कि या अल्लाह ये हमसे गलती हुई, भूल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा करीम है, वो गुनाहों को धो देगा। ओ मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, जिंदगी का क्या भरोसा, जिंदगी का क्या ठिकाना। कब ये आंख बंद हो जाए कहना मुश्किल है, कब ये सांस रुक जाए कहना मुश्किल है। और कुर्बान जाओ और हमारे पीछे गुनाह हम जारी करके मर जाएं तो न जाने कब्र में हमारा क्या हश्र होगा, आखिरत में मेरा क्या बनेगा। इसलिए हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, ग्रुप लोन से तौबा करो, अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर को बचाओ, अपने शोहर को भी क्या कहते हैं कि उस आग से बचाओ। अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ईमान वालों, खुद भी बचो, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। मैं हर घर का हाकिम से कहना चाहता हूँ, जो मर्द लोग बैठे हुए हैं, घर में बीवी है, बेटा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहू है, सुनो अल्लाह कुरान में कहता है खुद भी बचो, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। या अल्लाह किससे बचाए? अल्लाह कहता है उस आग से बचाओ जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर हो। सिर्फ ये दिल लगाने की जगह नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि चलो दुनिया में हमेशा रहना है। कितनी जिंदगी, 60 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110, 120, 130, 140 साल,
150 साल 150 साल ले जाएगा। अरे बोलो भाई यहाँ तो 17 साल में है अगर ज्यादा तबीयत खराब हुई सरकारी हॉस्पिटल अगर पहुंच गए वो डॉक्टर पहुंचा देगा। वहां हिसाब देना होगा। एक बात याद रखना, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़ी, रोजे के बारे में एक सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखा, लेकिन पैसे के बारे में 2 सवाल होगा। पैसे के बारे में क्या सवाल होगा, माल के बारे में 2 सवाल होगा। पहला सवाल मेरा अल्लाह करेगा कहां से कमाया, हिसाब दो, कहां से कमाया हिसाब दो। और दूसरा सवाल करेगा कैसे कैसे खर्च किया, उसका हिसाब दो। तो इसलिए मेरे नौजवानों, हराम पैसा नहीं कमाना है, हराम ग़िज़ा नहीं करना। मुसलमानों के लिए हराम नहीं है, मुसलमानों के लिए हराम ग़िज़ा अल्लाह ने नहीं दिया, अल्लाह ने महफूज रखा है, हुक्म दिया है मेरे बंदो तुम्हारे लिए हराम नहीं है, तुम्हारे लिए हलाल है, हलाल रोज़ी खाओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी यहाँ भी अच्छी गुजरेगी, आखिरत भी सवरेगी। तो जहेज जो है ये पैसा जहेज मांग कर लेना, लड़की वाले को परेशान करके लेना, ये हराम है। अब मान गए 3 लाख रुपए आपने लिया, लड़की वाले से 3 लाख रुपए लिया, कितना लिया से 3 लाख रुपए लिया। अच्छा आपने 3 लाख रुपए लड़की वाले से लिया, कभी उस लड़की वाले से पूछा कि समझी आपने हमें 3 लाख रुपए दिया, ये रुपया आप कहां से लाए? वो बेचारा तो मजबूर है, सर पे जवान बेटी बैठी है। ए नौजवानों तुम्हें क्या पता है? उस बाप से पूछो जिनके सर पे जवान बेटी बैठी है, रातों को सोता है, बाप को नींद नहीं आती है। उस भाई से पूछो जिनके सर पे जवान बहन बैठी है और रातों को वो नौजवान सोता है और उसे नींद नहीं आती है। तुम्हें 3 लाख रुपए मिले, पूछो तो सही वो 3 लाख रुपए कहां से लिया? कुर्बान जाओ, इससे कर्ज लिया और कर्ज ना मिले सूद पे पैसा उठाया, ब्याज पे पैसा उठाया, हराम पैसा उठाने पर मजबूर हुआ। तुम क्या समझते हो वो अकेले गुनहगार होगा? उस गुनाह में तुम भी शामिल हो। इसलिए निकाह को आसान करो। आपको पता नहीं है कितनी लड़कियां कितनी बच्चियां ऐसी है जिसकी जवानी ढल गई, शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई कि उसके बाप के पास जहेज में देने के 3 लाख 2 लाख रुपया नहीं है। इस वजह से कोई लड़का उससे निकाह नहीं किया, उसकी जवानी ढल गई, या तो वो बच्ची गैरों के साथ भाग गई। अल्लाह के सवाल होगा, क्या जवाब देगा? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करो कि इंशाअल्लाह निकाह को आसान करो, ज़िना मुश्किल हो जाए। निकाह का आसान करो, ज़िना मुश्किल हो जाए। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला और कुर्बान जाइए, मस्जिद नबी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ आए और कुर्बान जाओ, कपड़े में देखा अतर का दाग है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अब्दुल रहमान ये कैसा दाग है? कहा या रसूल अल्लाह मैंने रात में निकाह कर लिया, मैंने रात में निकाह किया है। कुर्बान जाओ, हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला मदीने में है, अल्लाह के हबीब भी मदीने में है और निकाह कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर नहीं। कितना आसान किया निकाह, कितना आसान किया निकाह। हमारे यहाँ बुधवा का बियाह हो और पूरा खरगपुर जान जाए। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जैसे तौबा करो, ना जहेज लेंगे ना देंगे। कितने लोग तैयार हो? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ना लेंगे ना देंगे, जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की।
एक बार बताता चलो, आपने 3 लाख रुपए लड़की वाले से लिया, तो जिस लड़की से आपका निकाह है वो लड़की को पता चलेगा नहीं चलेगा? बोलिए बोलो। लड़की को पता चलेगा मेरे बाप से 3 लाख रुपए लिया है लड़का, लेकिन वो लड़की मजबूर है कि मेरा बाप 3 लाख रुपए देगा नहीं, वो हमसे ब्याह नहीं करेगा। शादी हो गई, अब बताओ वो लड़की तुम्हारी बीवी बनकर आ गई तुम्हारे घर, दिल से इज्जत करेगी? अरे जल्दी बोलो भाई, दिल से इज्जत करेगी? पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टी दबा देगी, मुझे झमेला खत्म हो गया। गुड़िया खरीद कर कभी बचपने में, और अल्लाह ने मुझे भी 2 बेटी दिया, और कुर्बान जाओ, और मोटरसाइकिल लेके जब बाजार जाता था ना, ओ मेरी बेटी आ जाती थी, अब्बा हम भी जाएंगे, ओ तो मोटरसाइकिल के आगे अपने आगे बेटी को बैठा देता है। ओ हर बाप जब जाता है बाजार कहीं जाए, छोटी छोटी बच्चियां जिद करती है ना भाई, बाप बिठा लेता है, बाजार चला गया, 3 साल 4 साल 5 साल की बच्ची है, और बाजार में जाके बेटी बोलती अब्बा ये लेंगे, गुब्बारा लेंगे, बाप गुब्बारा लेके दे दिया। फिर बेटी कहती है कि अब्बा एक खिलौना लेंगे, अब्बा खरीद दिया। फिर बेटी कहती है कि अब्बा बाप खरीद देता है, बाप खरीद देता है। गुड़िया गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर। जारी है यारो ये सिलसिला, जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर। एक लड़का वाला ने कहा कि हमें 1 करोड़ रुपया चाहिए, तब हम अपने बेटे को शादी करवाएंगे, इसलिए कि मेरा बेटा हाई फाई तालीम हासिल किया है, अमेरिका से पढ़कर आया। अमेरिका से पढ़कर आया? अच्छा ठीक, नहीं अच्छा ठीक। लड़की वाला भी मजबूत था, 1 लाख रुपए दे दिया, बोला चलो तुम्हारा बेटा को हम 1 लाख रुपए में खरीद, चलो 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया दिया। 1 करोड़ में लड़का को 1 करोड़ दिया, तिलक जिसको जहेज कहिए, तिलक दे दिया, दुनिया का सामान दिया। लड़की बारात गई, लड़की शादी करके आ गया। अच्छा लड़की आ गई शादी करके, पलंग से नीचे नहीं उतरे लड़की। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो गया, तो उसकी सास अपने बेटे को बोली, करे बेटा अरे उसको बोलो ना कुछ काम करेगी कि नहीं करेगी, हम बुढ़ा अकेले हम कब तक करेंगे? तो बोले अम्मा हम कैसे बोले, तुम ही बोलो ना। बोला कि अच्छा बेटा और 2-3 दिन और बर्दाश्त कर ले। 1 हफ्ता हो गया, वो लड़की सिर्फ पलंग से नीचे उतरती थी, सुबह बरस करके बस वही नाश्ता चाय खाना सब कुछ पलंग। ये बुढ़िया एक दिन डाल, अब बोले तुम महारानी बनकर आई है, काम कौन करेगा? तेरा बाप। ये लड़की बोले अच्छा हम बताते हैं काम कौन करेगा। ये लड़की उठी और चाबी निकाली, अलमारी खोली, अलमारी से कुछ छोटा सा बक्सा निकाली, अब बक्सा खोली और रिवॉल्वर निकाली। तो बुढ़िया बोली बेटी ये क्या है? बोला इसको कहते हैं बंदूक। बोला बेटा ये बहुत खतरनाक चीज, हाथ मत लगाओ। ये कहाँ से लाए थे? बोला मेरा अब्बा दिया है। मेरा अब्बा बोला कि बेटा बेटी जब तक तुम थे हम तुम्हारी हिफाजत करते थे, अब तुम ससुराल जा रही हो अपनी हिफाजत खुद करना। बुढ़िया बोली बेटी तुमको काम नहीं करना है, तुम पलंगे में रहो, हम तीनों टाइम का खाना यही देंगे। 1 करोड़ रुपया लोगे और उसकी बेटी से काम करोगे और कुर्बान जाओ। और सुनो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुनो, मेरे माँ बहनों खासकर सुनो, एक बार हम अपनी बेटियों से बच्चियों से भी कहना चाहते हैं, कोई लड़का जहेज मांगे उससे एकदम इनकार कर दो कि हम इस लड़के से शादी नहीं करेंगे। इनकार करो, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह तेरे दरवाजे पे ऐसे लड़के को भेजेगा
जो जहेज का वो खिलाफ होगा, जो नबी के सुन्नत के मुताबिक तुमसे निकाह करेगा। अपने आप को तो बदलो तो सही, अपने आप को बदलना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। शादी कैसे नहीं है? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सारी दुनिया सो रही है, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है और खलीफाए दोम है, मदीने की गलियों में घूम रहे, रात में तारीकी में गश्त लगा रहे हैं। ये घर से आवाज आई, ये घर से आवाज आई, आप रुक गए। घर से आवाज आई, आप रुक गए। तो माँ कह रही थी अपनी बेटी से, ए बेटी पैसे कम पड़ रहे हैं, बेटी तेरी शादी करनी है, ये दूध में पानी मिला दे, दूध में पानी मिला दे। मेरी माँ बहनों सुनो, वो बुढ़िया दूध बेचती थी, बकरी का दूध निकाल कर दूध बेचती थी, वही पैसा मिलता था, माँ बेटी दोनों खाती थी, बाप नहीं था। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीवार के साथ पीछे में खड़े होकर सुन रहे हैं माँ बेटी गुफ्तगू। तो बेटी कहने लगी, अम्मा दूध में पानी नहीं मिलाना है, यहाँ हमारे जो बादशाह है उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने ऐलान कर दिया है अब कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। तो माँ कहती है कि बेटी अमीरुल मोमिनीन कौन सा देख रहा है, वो तो सो रहा, मिला दो। लेकिन बेटी का ईमान देखो, बेटी कहती है कि अम्मा अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे हैं, तो क्या हुआ, मेरा अल्लाह तो देख रहा है, और मेरा अल्लाह तो देख रहा है ना, अमीरुल मोमिनीन सो रहा होगा, मेरा बादशाह सो रहा है, लेकिन जो बादशाहों का बादशाह है वो तो देख रहा है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये लफ्ज़ उस लड़की का सुनना था, आंखों से आंसू आ गए। आपने अपने गुलाम से कहा कि इस घर में निशान लगा दो, और निशान लगा दिया गया। और कुर्बान जय आप गश्त लगाते रहे, फजर की अज़ान हुई, मस्जिद नबी में नमाज अदा फरमाई, उनके बाद दरबार लगा, आपने गुलाम को भेजा कि जाओ वो दोनों माँ बेटी को बुलाओ, दोनों माँ बेटी को बुलाओ। और दोनों माँ बेटी को जब खबर मिली कि चलो बादशाह बुला रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन बुला रहे हैं, तो बुढ़िया कांपने लगी, बेटा हमसे क्या गलती हो गई, अमीरुल मोमिनीन बुला रहे हैं। बोला कोई गलती नहीं है, बस अब चलिए बुला रहे हैं तो बुला रहे हैं। ओ बुढ़िया भी गई, बच्ची भी गई, वो बच्ची उधर खड़ी। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं कि अम्मा रात में तुम माँ बेटी क्या गुफ्तगू कर रही थी? ओ बुढ़िया की हालत खराब हो गई। तो आपने फरमाया नहीं डरो नहीं, बोलो क्या क्या गुफ्तगू कर रही थी? बोला अमीरुल मोमिनीन हम तो गरीब आदमी है, गरीब आदमी है, दूध बेचते हैं, थोड़ा बहुत दूध होता है, दूध बेचते हैं। तो अपनी बेटी से मैंने कहा कि दूध में पानी मिला दे, तो मेरी बेटी ने जवाब दिया कि अम्मा अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है, दूध में पानी नहीं मिलाना है। तो मैंने कहा कि बेटी कौन सा अमीरुल मोमिनीन देख रहे हैं? तो मेरी बेटी ने जवाब दिया कि अम्मा कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे हैं। क्या हुआ, मेरा अल्लाह तो देख रहे हैं। कुर्बान जाओ, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अम्मा ये बच्ची आज से मेरी बेटी है। अरे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मेरी बेटी है, इसकी शादी कराओगे? बोला कि अमीरुल मोमिनीन ये गरीब बच्चे से कौन शादी करेगा, कौन शादी करेगा? और सुनो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया अम्मा अगर इजाजत हो तो मैं इसे अपने घर की बहू बना लूं, मैं इसे अपने घर की बहू बनाऊंगा। और कुर्बान जाओ, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बड़े बेटे हजरत अब्दुल्ला और उनके बाद हजरत अब्दुल रहमान, इनकी शादी हो चुकी थी। छोटे बेटे हजरत आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या खूबसूरत नौजवान था, आलिम दीन था, शायर भी थे। कुर्बान जाओ, बड़ा खूबसूरत हैंडसम जवान। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत आसिम को बुलाया, मेरा बेटा आसिम इधर आ, ये लड़की पसंद है, अगर अब्बा हुजूर पसंद है। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ मुसलमानों नौजवानों, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस बच्ची को अपने घर की बहू बनाया। और उसी बच्ची के नस्ल से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि जैसी शख्सियत इस दुनिया के अंदर में पैदा। हमने सब कुछ पैसे को समझ लिया, दौलत को समझ लिया, तो कोठी देखो, बिल्डिंग देखो, जमीन देखो, दुकान देखो, मकान देखो, बेटी वाला सब देगा। अरे देगा, अरे बोलो ना,
कोई दौलत को देखता है, कोई हसब नस्ब को देखता है, कोई खानदान को देखता है। अल्लाह के रसूल की सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तुम रिश्ते में दीनदारी को देखो, जहां दीनदारी हो वहां रिश्ता करो। जिस घर के अंदर में दीनदारी उस घर के अंदर में रिश्ता करो। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपनी बेटियों बहनों से भी कहना चाहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, दौलत के पीछे मत भागो। ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जो खरीदना है जल्दी खरीद लो। मौत की ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है। देखो ये माइक खरीदने वाला आप खड़गपुर जाइए, मेदिनीपुर जाइए, ये दुकान पे जाइए, भाई कितनी कीमत है? बोले कि 1000। आपने 1000 रुपए दे दिया। अब माइक वाला से पूछेंगे বলছি কি কত দিন গারंटी দিচ্ছেন? बोला हाँ गारंटी আছে না, गारंटी 6 मासेर गारंटी, 6 महीना का गारंटी आपको माइक वाला दे देगा। अब लगे हाथ माइक वाले से पूछिए कि भाई इसकी गारंटी तुमने 6 महीना का दे दिया, तुम्हारी गारंटी? बोला ना हमारी गारंटी আছে। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। ये दुनिया दारुल अमल है, ये दुनिया इम्तिहान का है, ये दुनिया तफरीह का नहीं है, ये दुनिया आराम का नहीं है, ये दुनिया ऐश इशरत की जगह नहीं है। ए नौजवानों सुनो, मेरी माँ बहनों सुनो, यहाँ तैयारी करो, यहाँ तैयारी करो। अल्लाह वहाँ इनाम देगा, वो इनाम होगा, वो इनाम जन्नतुल फिरदौस। और कुर्बान जाओ, यहाँ एग्जाम दो, यहाँ इम्तिहान का, दुनिया इम्तिहान का है, यहाँ इम्तिहान दो, कुर्बान जाओ। अल्लाह रिजल्ट को देखेगा और फिर अल्लाह नंबर देकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाह करते वक्त एक बात हमेशा, अच्छा मोहम्मद अली, एक नाम है मोहम्मद अली, बॉक्सर, फाइटिंग जाने ना? अरे मोहम्मद अली का नाम सुने कि नहीं सुने? बहुत बड़ा बॉक्सर था, कुर्बान जाइए। वो जब दीन की तरफ झुके तो अपने पॉकेट में माचिस रखते थे। माचिस जाने ना अपना की बोले ना, सलाई, माचिस रखते थे अपने पॉकेट में। तो किसी ने पूछ लिया कि आप सिगरेट पीते हैं? ताकि नहीं, बोले बीड़ी, बोले फिर माचिस। मोहम्मद अली ने जवाब दिया कि मैं माचिस अपने पॉकेट में इसलिए रखता हूँ कि कभी कभी मेरा नफ्स, मेरा दिल कहता है कि गुनाह करूं, तो मैं एक तिल्ली जलाकर अपने हथेली पे रखता हूं और अपने नफ्स से कहता हूं कि जब इस आग को तू बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करेगा? फिर मैं गुनाह नहीं करता। ये दुनिया एग्जामिनेशन का है, यहाँ जो बोओगे वही काटोगे, यहाँ जो लगाओगे वही पाओगे। मेरी माँ बहनों, नमाज से, कुरान की तिलावत से, तस्बीह से, जिक्र अज़कार से आखिरत बना लो, जन्नत बना लो। मरने के बाद कौन किसको याद करता है? क्या किसी को याद करता है? बोलो, अरे बोलो भाई, अब क्या समझते हैं? मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे कब्र पर बैठकर कुरान पढ़कर दुआ करेगा? भूल जाइए, किसी को फुर्सत नहीं होती। हर आदमी बिजी है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, गुनाह ना करो, हलाल कमाओ,
हलाल कमाओ, हलाल कमाओ, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाओ, अल्लाह भी खुश है, घर वाले भी खुश होंगे, घर में बरकत होगी, चेहरे पे नूर होगा, बच्चा फरमाबरदार होगा, और कुर्बान जाओ, फरिश्ते तेरी नेकियां लिखेंगे, जहां हराम आएगा वहां से अल्लाह बरकत को उठा लेगा, बरकत हट जाएगा, बरकत समझ में नहीं आएगी, और हराम खाने वाला जब दुआ करेगा उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। मैं एक आदमी को पता चला कि एक लड़का संस्कृत पढ़कर आया है, हाई फाई लड़का है, तो ये आदमी सोचा कि मेरे पास भी एक बेटी है और वो भी एक लौता बाप का बेटा है, अगर मेरी बेटी के साथ में शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी बेटी का फोटो लिया और लड़के वाले के घर पहुंचा, बहुत दूर, एक आदमी साथ ले लिया, चलो भाई मेरे साथ। घर पे गया, सलाम कहो, बोला कहाँ से आए? बोला हम बहुत दूर से आए हैं, पता चला आपके पास एक ही बेटा है, तो मेरे पास भी एक ही बेटी है, दौलत की कमी नहीं है, आप जो बोलिएगा हम वो दे देंगे। तो लड़का वाला बोला कि बात सही है, पहले आपकी बेटी को हम देखेंगे, अगर पसंद आ गई कर ले। ये आदमी फोटो निकाल के दिखाया, देखिए। तो लड़का वाला देखा, बोला कि हाँ लड़की तो ठीक। अब मेरा बेटा को दिखा दिया, बेटा को दिखाया, संस्कृत पढ़कर आया, ए बेटा देखो कैसी लड़की है, तो लड़का देखा, बोला कि हाँ लड़का ब्यूटीफुल है, लड़की तो ब्यूटीफुल है। अभी सब लड़का को ब्यूटीफुल लड़की चाहिए, कोई काली लड़की से बियाह नहीं करेगा, भले वो भले ही लड़का तवा का तली, उससे टेंशन नहीं है, लेकिन लड़की चाहिए ब्यूटीफुल। और कुर्बान जाओ, एक लड़का ऐसे हर लड़की पर ऐब निकाल रहा था, इससे करो नहीं, इसका नाक टेढ़ा नहीं करना, इससे करोगे बोले नहीं ये काली हटा, इससे करोगे नहीं ये इसका दांत निकला हुआ हटाओ, तो फिर किससे ब्याह करोगे? परी आएगी। अरे तुम्हें गोरी लड़की चाहिए, हर लड़का को गोरी लड़की चाहिए, गोरी लड़की से करना तो फिर अमेरिका जाओ, गोरी वहीं मिलेगी, इंग्लैंड चले जाओ, ये इंडिया है बाबू। हाँ, ये लड़का छाटते बस उम्र 40 साल, इसका बहू नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी, बोला कहाँ? बोला अब कौन करेगा, बूढ़ा हो गया तो 40 साल की उम्र हो गई, कौन करेगा? बोलेगा जी आज अब हम लड़की नहीं देखेंगे, आप जो लड़की देख लीजिएगा ना हम निकाल। इसका जीजा बोला कि बेटा ठीक है तुमको ब्याह करवाते हैं। एक काली लड़की देख पैगाम दिया, वो भी बेचारी बच्ची इंतजार में बैठी हुई थी, बात पक्की हो गई, बारात गई, शादी हो के वो लड़की घर आ गई। रात में ये लड़का बोला कभी देखा नहीं था, रात में जब उनके अंदर घुसा वो लड़की घूंघट उठा के सलाम की, ये लड़का वही बेहोश हो गया। ये लड़की समझी रे बाप इसको बीमारी क्या है, मिर्गी बीमारी है। गिलास में पानी था, वही आंख में छींटा मारी, अरे उठिए हम कुछ पूछने वाले थे, उससे पहले आप बेहोश हो गए। तो लड़का आंख खोला, बोला जो पूछना जल्दी पूछो नहीं तो फिर बेहोश हो जाएंगे। तो लड़की पूछी कि ये बताइए हम यहाँ नहीं आए हैं, किससे पर्दा करें किससे नहीं पर्दा करें, आप हमको बता दीजिए, आप मेरा शोहर है। तो लड़का बोला तुम किसी से पर्दा करो या ना करो लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना, फिर बेहोश हो गया। और नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो मेरे बच्चों नौजवानों। तो इसे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे बच्चों नौजवानों देखो, सिर्फ खूबसूरती मत देखो, खूबसूरती देखो, खूबसूरती कब तक है? खूबसूरती कब तक है? जब तक जवानी है खूबसूरती है। बोलो बात सही कि गलत है? जब तक जवानी है खूबसूरती है, जवानी जब ढल जाएगी फिर खूबसूरती खत्म है। सीरत देखो, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, खूबसूरत भी लड़की हो, सीरत भी हो तो सोने पे सुहागा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ एक लड़का शादी किया, लड़की को फोटो देखा, लड़की का फोटो देख के उन्होंने लड़की को पसंद किया, लड़की खूबसूरत है। अच्छा शादी हो गई, लड़की आई तो देखा कि लड़की वही है। सुबह वो लड़की उठ करके गई वो वॉशरूम में, फ्रेश हुई, वो पूरा मेकअप सब खत्म की, वो लड़की जब रूम के अंदर में आई, ये लड़का बोला तुम कौन हो? बोला तुम कौन हो? बोला हम तुम्हारी बीवी है। वो लड़का फोटो निकाल के देखने लगा, बोला कि ये तो तुम नहीं हो। बोला गो तुम फोटो देखेंगे थे, अच्छा ये सब मेकअप का कमाल था, वो सब मेकअप चला गया।
तो इसलिए देखो मेरे बच्चों नौजवानों, सिर्फ खूबसूरती ना देखो, खूबसूरती के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह सीरत भी देखो। और एक बात याद रखना, जिस लड़की से रिश्ता ना करना हो उसके अंदर में नुक्स मत निकालना, ऐब मत निकालना, ऐब मत निकालना, नुक्स मत निकालना कि ये लड़की ऐसी है वैसी है वैसी है, मत निकालो। तुम्हें नहीं करना मत करो, पहले अरे पूछ ना लो लड़की कैसी है, पता चल जाएगा। लड़की के घर जाने की जरूरत नहीं, पड़ोसी से पूछो बता देगा। तुम्हें पसंद है फिर उसकी हजा। किसी लड़की के अंदर सोचो, मेरी बेटी के अंदर में कोई ऐब निकाले हमें अच्छा लगेगा। अरे बोलो भाई, तुम्हारी बहन के अंदर में कोई लड़का ऐब निकाले तुम्हें अच्छा लगेगा? तो वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बहन है। इसलिए नहीं करना है, ऐब ना निकाले, ऐब नहीं निकालना है। और कुर्बान जाओ, कौन है जो इस दुनिया के अंदर में जिसके अंदर में ऐब ना हो? कौन भी ऐब है? और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों नौजवानों। इसलिए रिश्तेदारी में दीनदारी को तरजीह दो। ये देखो लड़की सोमो सलात की पाबंद है कि नहीं है, लड़की नमाजी है कि नहीं है। आज इससे पता कैसे चलेगा लड़की नमाजी है कि नहीं है? उसकी माँ को देखो, उसके बाप को देखो, उनके घर वालों को देखो, नमाज का पाबंद है कि नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस घर के अंदर में दीनदारी है कि नहीं, लड़का का पता कैसे चलेगा? उसके बाप को देखो, दीनदारी उसके घर में है कि नहीं है। जहाँ दीनदारी हो वहाँ रिश्ता करो और नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो और निकाह मस्जिद में करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। निकाह ये बरकत है, निकाह में खैर भी है, निकाह में बरकत भी है। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो इंशाअल्लाह जो औलाद पैदा होगी वो नेक और साले पैदा होगी। वही औलाद वक्त का वली बनेगा, वही औलाद हाफिज कुरान भी बनेगा, आलिम दीन भी बनेगा। वही औलाद बड़ी होकर तुम्हारी खिदमत करेगा। जब मर जाओगे वही औलाद सदक़े जारिया बनेगा। चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समझ रहा हूँ कि इसलिए के अच्छा हाँ वो माँ बहनों के लिए देखिए उस्ताद शुरा जनाब दिल खैराबादी साहब कह रहे हैं, वो जो मैंने कहा लड़की वाला फोटो, तो लड़का फोटो को देखा, बाप ने ही पसंद कर लिया, बेटे ने भी पसंद कर लिया। तो बेटा बोला कि लड़की हमको पसंद है, ठीक। तो लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि मेरी लड़की को सेलेक्ट दोनों बाप बेटे ने कर लिया है। तो सोचा कि लगे हाथ कुछ लेन देन का बात भी कर ले। तो लड़की वाले ने अपने समधी से कहा कि अच्छा समधी ये बताइए जहेज में क्या लीजिए। तो उसका समधी बोला कि नहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे, मेरा बेटा से पूछ लीजिए क्या लेना नहीं खुद बोलेगा। तो लड़का को कुर्सी में बैठाया, लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। तो ये लड़की वाला बोला कि बेटा क्या लोगे, टाइटन घड़ी लोगे कि सोनाटा की घड़ी लोगे? तो ये लड़का बोला ना, क्या बोला तो ना भी बोला हाँ भी बोला, बात समझ में नहीं आई। तो उसके साथ में एक आदमी था, बोला फिर पूछिए, वो संस्कृत में बोल रहा है। फिर पूछिए, फिर ये पूछा कि बेटा अच्छा क्या लोगे, वॉशिंग मशीन लोगे, वॉशिंग मशीन? ये लड़का बोला ना, बोला भाई क्या लोगे, अच्छा फ्रिज लोगे, फ्रिज लोगे? ये लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला भाई तुम खुलासा बोलो, ये सब मत बोलो, हमारी समझ में नहीं आ रही, क्या लोगे खुल के बोलो। ये लड़का बोला या बोला अब समझ में आ गई या मालेगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। आखिरी पैगाम माँ बहनों के लिए, 4 काम मेरे माँ बहनों